हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की, एक ऐसी शिक्षिका की जो एक असुविधाओं से ग्रस्त इलाके से आती थी और अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर अपनी पहचान बनाती हैं और शिक्षा जगत में अपना नाम फैलाती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ शिखा मैम। शिखा मैम के नाम से प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ, जी हाँ, संविधान सब्जेक्ट की विशेषज्ञ कही जाने वाली शिखा मैम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये रही आपके सामने लाल कलर की साड़ी में, यानी कि रेड साड़ी में आपको दिखाई दे रही हैं शिखा मैम। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। तो शिखा मैम मूल रूप से प्रयागराज में रहती हैं और इनका जो जीवन है काफ़ी सरल स्वभाव और काफ़ी विनम्र स्वभाव की ये महिला हैं। इनसे जब भी आप मिलेंगे तो इतने प्यार से आपसे बात करती हैं कि आपको लगेगा कि मतलब इनको गुस्सा आता है कि नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि क्लास में इनसे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम कभी आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है। तो मैम कहती हैं कि गुस्सा तो आता है लेकिन मुस्कुरा के टाल देती हूँ। तो बात करते हैं शिखा मैम के बारे में। ये हैं उनके पति अभिषेक जी, जो इनका पूरा सहयोग करते हैं और इनका पूरा साथ देते हैं। कोविड के दिनों में शिखा मैम लाइव वीडियो बनाती थीं और बच्चों को पढ़ाती थीं। शिखा मैम के कैरियर की शुरुआत की हम बात करेंगे तो शिखा मैम एक मध्यम वर्ग के परिवार से आती थीं जो कि असुविधाओं से ग्रस्त था। इतनी भी असुविधा नहीं थी कि खाने के लाले पड़े थे, लेकिन ये था कि एक सामान्य परिवार से ये आती थी और इनका कैरियर धीरे धीरे एक बड़े इंस्टीट्यूट तक पहुंचता है और वहां से इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है आप जानेंगे आज इस कड़ी में। तो शिखा मैम की बात करें तो शिखा मैम एक छोटा सा कोचिंग संस्थान खोलती हैं प्रयागराज से बाहर, कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ। तो उस संस्थान में कुछ लोगों का एडमिशन हो जाता है और फिर उसके बाद इनकी पढ़ाई वहाँ पे चालू हो जाती है और वहाँ पर ये जीएस पढ़ाना प्रारंभ करती हैं। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते इनका जब अनुभव बढ़ता है तो प्रयागराज में एक बड़ी संस्थान है चंद्रा इंस्टीट्यूट, जो कि शिक्षक भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, जिसमें इनका हो जाता है चयन। फिर उसके बाद ये वहाँ पे पढ़ाती हैं और पढ़ाते पढ़ाते ये हो जाती हैं मशहूर, यानी कि संविधान विशेषज्ञ के नाम से ये मशहूर हो जाती हैं और जीके जीएस ये पढ़ाती हैं, संविधान भाषा। तो शिखा मैम धीरे धीरे पढ़ाते हैं और एक दौर हमेशा आता है कि जब आपको किसी भी संस्थान से हटना पड़ता है, क्योंकि संस्थान की अपनी मजबूरी होती है और कर्मचारी की अपनी मजबूरियां होती हैं, और वहीं से इनका हो जाता है संस्थान के साथ अलगाव। फिर उसके बाद शिखा मैम खोलती हैं अपना खुद का चैनल, जिसका नाम होता है शिखा मैम जीएस। इससे पहले शिखा मैम ब्लॉग बनाती थी और ब्लॉग पर ही ये हो गई थी फेमस। ये ढेर सारे इनके चैनल हैं जहाँ पर इनके व्लॉग्स वगैरह आपके अपलोड होते रहते हैं। तो ये रहा इनके चैनल का लोगो। आप जाकर इस चैनल पर आप विजिट करके इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और आपको अगर संविधान पढ़ना है तो आप संविधान यहाँ से पढ़ सकते हैं। और भी ये शिक्षक भर्ती, KVS PRT जैसी चीज़ों की तैयारी करवाती हैं। तो शिखा मैम की यही थी छोटी सी स्टोरी कि एक गांव की या एक छोटे से शहर की लड़की निकलती है अपने लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लड़ती है और धीरे 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 इंटरनेट की दुनिया पर भी छाती है और फिर क्या करती है, अपना खुद का संस्थान खोलती है। तो ये रही शिखा मैम की कहानी। कैसी लगी? जितनी जानकारी इनकी प्राप्त हो सकी उतनी हमने आपको पहुंचा दी। जानकारियां तो और भी हमें प्राप्त हैं, लेकिन किसी के निजी लाइफ की जानकारी शेयर करना सही नहीं है। उतनी ही जानकारी आप जानिए जितने से आप मोटिवेट हो सकें। तो शिखा मैम से आप ये मोटिवेट हो सकते हैं कि एक छोटे से शहर से निकलकर अपना खुद का स्टूडियो स्थापित करना, अपने खुद के ऐप को प्ले स्टोर तक पहुंचाना आज के ज़माने में कम नहीं है।
तो चलिए, कैसी लगी स्टोरी आपको? शिखा मैम के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।